एवरीवन, वेलकम टू CUET PG Adda 24/7। एंड जैसा कि लगातार ही डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का जिस भी टाइम पर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, आपको टाइमली सारे ही काउंसलिंग प्रोसेस का जो भी पूरा का पूरा प्रोसीजर है उसके बारे में हमारे चैनल पर मिल रहे हैं रेगुलर अपडेट्स। एंड आज बात करने वाले हैं हम लोग एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका काउंसलिंग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एंड दैट इज योर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। राइट, लेकिन जैसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो स्टूडेंट्स के 3 से 4 क्वेश्चंस हर बारी आते हैं। सबसे पहला कि ये जो यूनिवर्सिटी है क्या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? यस, ये आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। सेकंड क्वेश्चन जो बच्चों का आता है कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ताकि हम ये चेक कर सके कि जो प्रोग्राम हमें परस्यू करना है क्या वो यहाँ पर ऑफर किया जाता है या नहीं, तो उस बारे में भी हम करेंगे बात। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम उस प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से एलिजिबल है या नहीं, तो वो भी हम देखेंगे। एंड लास्ट थिंग इज कि अगर ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही हो तो फिर क्वेश्चन रहता है कि पूरा का पूरा प्रोसेस कैसा है, वेबसाइट क्या है, नोटिफिकेशन कहाँ है, किस तरीके से हमें करना है अप्लाई। तो चलिए फटाफट से समझ लेते हैं कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में आपको एडमिशन चाहिए तो अभी जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको किस तरीके से आपको पूरा का पूरा करना है फॉलो। सबसे पहले अगर बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, अगर आपको ये समझना है सो फॉर दैट आपको जस्ट क्या करना है, आपको CUET PG जो इनटेक की वेबसाइट है वहां पर आना है, यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करना है, आपको जाना है सीधा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी। यहाँ पर जो भी कोर्सेज या जो भी प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में PG कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं उनकी पूरी ही लिस्ट यहाँ पर गिवन है। तो ये वो सारे के सारे आपके कोर्सेज हैं। राइट, अब कोर्सेज के साथ इन्होंने हर कोर्स के लिए इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हर प्रोग्राम के लिए वो मेंशन कर रखा है, तो आप प्लीज उसे भी एक बार चेक कर ले और ये काम आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले कर ले, अदरवाइज आप जो रजिस्ट्रेशन फी पे करेंगे वो आपकी वेस्ट चली जाएगी। तो आप इंश्योर कर ले कि अगर प्रोग्राम अवेलेबल है और आप उसको यहाँ से परस्यू करना चाह रहे हैं तो क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस यूनिवर्सिटी का इस प्रोग्राम के लिए मीट कर रहे हैं या नहीं। ओके, अब ये जब दोनों ही चीजें हो गई तो नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और वहां पर सारा ही काउंसलिंग प्रोसेस आपका फिर होता है कंटिन्यू। तो अगर हम इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं तो दिस इज योर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। सिंपली आपको इस पर करना है क्लिक करने के बाद ये हो जाता है आपके लिए ओपन। राइट, ओपन करते ही आपको यहाँ पर एडमिशन 2025-2026 दिख रहा है, आपको यहाँ पर करना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद आपके लिए जैसे ही ओपन होगा आपको PG एडमिशंस 2025-2026 थ्रू CUET इस पे करना है क्लिक। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं देन अगेन आपके लिए ये पेज ओपन हो जाता है एंड यहाँ पर आपको काफी सारे लिंक्स गिवन है। अब हमें दो चीजें, सबसे ज्यादा जो मेन 2 चीजें हैं यहाँ पर आपकी इस यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करने के लिए उनको समझना है। तो एक है आपके पास लिंक, ऑनलाइन लिंक फॉर PG 2025-2026 काउंसलिंग, यानी कि वो लिंक है जहां पर आपको रजिस्टर करना है एंड देन लॉग इन करना है अपने डैशबोर्ड पर पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। बट बिफोर दैट हमें क्या देखना है, जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इनकी तरफ से, इसके लिए उसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपकी बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस रिलीज कर रखी है। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें मेंशन्ड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने इस चीज को मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से ये आया है आपका 22 ऑफ मई को, ये 22 ऑफ मई को रिलीज किया गया है। इसमें बताया गया ऑनलाइन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन फॉर PG प्रोग्राम्स, इसके लिए जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो देखिए, इन्होंने बताया है कि NTA ने आपके रिजल्ट को ऑलरेडी कर दिया है पब्लिश, CUET PG के रिजल्ट को कर दिया है पब्लिश, और उसके बाद जो भी काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का PG प्रोग्राम्स के लिए वो इस तरीके से रहने वाला है। अब किस तरीके से रहने वाला है अगर इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ऑनलाइन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन PG प्रोग्राम्स ये आपका 22 ऑफ मई से स्टार्ट हो चुका है सुबह 11 बजे से। एंड ये जो लास्ट डेट रहने वाली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि स्टूडेंट्स लास्ट डेट के आसपास ही फिल कर रहे होते हैं, तो दिस इज योर 10th ऑफ जून, 10 जून है 11:59 PM तक। लेकिन आप प्लीज ट्राई कीजिएगा कि आप उससे पहले ही अगर यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो रजिस्टर कर ले। राइट, उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फी है दैट इज ₹100 नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि आपने अप्लाई कर दिया और बाद में एडमिशन नहीं लिया तो आपको वो पैसे वापस नहीं मिलते हैं। ओके,
तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। एंड यहाँ पर ये भी बताया गया आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन यानी कि जो 10th of June है, द यूनिवर्सिटी विल डिक्लेयर द लिस्ट ऑफ द प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट, इनके अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, एंड द फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यानी कि 10 जून के बाद से फर्स्ट मेरिट लिस्ट इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हो जाएगी अवेलेबल, राइट। उसके बाद इन्होंने बताया है दैट द कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या कंडीशंस है भाई? द स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द CUET PG 2025 विद द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट पेपर पैटर्न एज नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लें, जिस भी सब्जेक्ट के लिए, जिस भी प्रोग्राम के लिए आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। और फिर बाकी की सारी ही बेसिक सी चीजें आपको बता रखी हैं कि अगर आपने अभी आप एलिजिबल नहीं है और आपने ये बिना देखिए अप्लाई कर दिया, तो इसमें इन्हीं की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको अपने एंड से सारी ही चीजों को इंश्योर कर चलना है, ठीक है। अब अगर हम वापस से इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही जाएं, ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने यहां पर देखा था, तो यहां पर एडमिशन 2025-2026 में हम लोग गए थे, यहां पर पीजी एडमिशंस पे हम लोगों ने क्लिक किया था, राइट। एंड इसके बाद से आपके लिए ये ओपन हो गया था, तो हम लोगों ने यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस को देख लिया है। जनरल इंस्ट्रक्शंस के अलावा ये वो लिंक है जिससे आपको यूज करना है और रजिस्टर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और आपको एक कैप्चा फिल कर देना है, और उसके बाद से आप रजिस्टर हो जाएंगे। एंड जो आगे आपको अपने डैशबोर्ड पर वापस से लॉग इन करना है एंड जो भी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, देन आपको उसको आगे फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट में रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट कर आप यहां पर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द होल प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है अगर आपको अप्लाई करना है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। एंड वो स्टूडेंट्स जिनके अगर लो स्कोर भी हैं, काफी बार क्वेश्चन करते हैं कि मैम कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं और हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि यहां पर आपको लो स्कोर पर एडमिशन मिल सकता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात भी उन्हीं कुछ यूनिवर्सिटीज में है जिनमें अगर आपका लो स्कोर है तो आप वहां पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो फटाफट से अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट डेट तक मत बैठे रहिएगा, उससे पहले एक बारी एलिजिबिलिटी को चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।